वेलकम टू जस्ट आई क्यू। लर्न 200 वोकेबलरी वर्ड्स के अंदर आज है सेट 15। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम 5 वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। वो है बेगाइल, असैसिनेट, डिटेनी, फैटर, फ्रेंजी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है बेगाइल, जो होता है यूज़ वर्ब की फॉर्म में। इसका मतलब होता है छल से मोह लेना। इंग्लिश मीनिंग है टू चार्म समवन ऑफन इन ए डिसेप्टिव वे। मतलब कि किसी को मोह लेना एक कपटी तरीके से या छल के तरीके से। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है चीट, इन्फेचुएट, बेविच, एनचेंट, कैप्टिवेट। चीट मतलब होता है धोखा देना। इन्फेचुएट मतलब होता है उत्तेजित करना, उत्तेजित करना। बेविच होता है मोहित करना या मोह लेना। एनचेंट मतलब होता है रिझाना या किसी पे जादू टाइप कर देना, रिझाना। और कैप्टिवेट मतलब भी होता है मोहित करना। इसको जो इसका एंटोनिम नहीं है कोई। इसका जो एग्जांपल है वो है द कार सेल्समैन ट्राइड टू बेगाइल द कस्टमर विद एन ऑफर ऑफ गैस फॉर अ ईयर। कार सेल्समैन मतलब होता है कार बेचने वाला। बेगाइल मतलब होता है मोह लेना। कस्टमर मतलब होता है ग्राहक। ऑफ़र मतलब उसको ऑफ़र किया, ये ऑफ़र है फ्री गैस देने का, ऑफ़र किया इसने। इसका मतलब हुआ कार बेचने वाले ने ग्राहक को 1 साल तक मुफ्त में गैस देने की पेशकश की या ऑफ़र किया। नेक्स्ट वर्ड है असैसिनेट, जिसका मतलब होता है हत्या करना। ये होता है वर्ब के फॉर्म में यूज़। इंग्लिश मतलब है इसका टू मर्डर फॉर पॉलिटिकल और रिलीजियस रीज़न। किसी की हत्या करना राजनीतिक कारण के लिए या फिर कोई धार्मिक कारण के लिए किसी की हत्या कर देना। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है बचर, बुचर, एक्सटर्मिनेट, लिक्विडेट, एग्जीक्यूट। बचर मतलब होता है कसाई। बचर मतलब होता है कसाई। एक्सटर्मिनेट मतलब होता है विनाश करना या ख़त्म करना। लिक्विडेट मतलब होता है नष्ट करना। लिक्विडेट मतलब होता है नष्ट करना। एग्जीक्यूट मतलब वैसे तो होता है चलाना। एग्जीक्यूट मतलब होता है चलाना या जारी करना। यहाँ इसका मतलब है फांसी देना, फांसी देना। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है एनिमेट, रेज, रिसरेक्ट, रेजुशिएट, रिवाइव। एनिमेट मतलब होता है चेतना या चेतन या जिंदा करना। रेज मतलब होता है बढ़ाना। रिसरेक्ट मतलब होता है जीवित। रिसरेक्ट मतलब होता है जीवित। रेजुजिएट मतलब होता है या पुनर्जीवित। रिवाइव मतलब भी होता है पुनर्जीवित। इसका जो एग्जांपल है द सीक्रेट सर्विस मेल्ड आउट ए प्लॉट टू असैसिनेट द पीएम। इसका मतलब है गुप्त सेवा, गुप्त सेवा ने पीएम प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश की। हत्या की साजिश की मतलब कि गुप्त सेवा ने पीएम प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची। नेक्स्ट वर्ड है डिटेनी। डिटेनी एक नाउन के फॉर्म में यूज़ होता है जिसका मतलब होता है बंदी या
कैदी, बंदी या कैदी। अ पर्सन हु इज़ केप्ट इन प्रिजन यूजली बिकॉज ऑफ हिज और हर पॉलिटिकल ओपिनियंस। इसका मतलब अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस की वजह से किसी पर्सन को कैद करना या कैद में होना। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है कैप्टिवेट, मतलब है कैप्टिव, कैप्टिव मीन्स बंदी, कैप्टिव मीन्स बंदी। डिफेंडेंट मतलब मुलजिम या मुजरिम। एक्यूज्ड मतलब भी मुजरिम होता है या मुलजिम। ऑफेंडर मतलब होता है अपराधी, ऑफेंडर मतलब होता है अपराधी। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है इंडिपेंडेंट, फ्री स्पिरिटेड और लिबरेटेड। इंडिपेंडेंट मतलब होता है स्वतंत्र, स्वतंत्र। फ्री स्पिरिटेड मतलब होता है मुक्त आत्मा। लिबरेटेड मतलब भी होता है स्वतंत्र या स्वतंत्रता। इसका जो एग्जाम्पल है वो है द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड द ट्रायल ऑफ ऑल द डिटेनीज विद इन 6 मंथ। मतलब कि सरकार ने 6 महीने के भीतर सभी कैदियों को परीक्षण देने का आदेश दिया। ट्रायल मतलब परीक्षण, डिटेनी मतलब कैदियों। सरकार ने 6 महीने के भीतर सभी कैदियों या बंदियों के परीक्षण का आदेश दिया। नेक्स्ट वर्ड है फैटर। फैटर होता है यूज नाउन एंड वर्ब के फॉर्म में। फैटर मीन्स होता है बेड़ियाँ या किसी को बांधना या कैद करना। इंग्लिश मीनिंग है चेन्स यूज टू रिस्ट्रेन द प्रिजनर, टिपिकली प्लेस्ड अराउंड द एंकल्स। इसका मतलब हुआ चेन्स जो कि कैदी को बांधने के काम आए। उसका वैसे मतलब होता है टिपिकली अराउंड द एंकल्स, जो कि पाँव में डाली जाए या पाँव में बेड़ियाँ डालना, अराउंड द एंकल्स। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है आयरन्स, टेदर्स, शेकल्स, मैनेकल्स। आयरन्स मतलब होता है बेड़ियाँ या लोह की बेड़ी या हथकड़ी। आयरन्स मतलब होता है हथकड़ी। टेदर्स मतलब होता है बांधना। शेकल्स मतलब होता है हथकड़ी। और मैनेकल्स मतलब भी होता है हथकड़ी। एनस्लेवमेंट मतलब होता है गुलाम। एनस्लेव मतलब गुलाम। और इम्यूरमेंट मतलब होता है कैदी। और कैप्टिविटी मतलब होता है कैद। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है फ्रीडम, इमेनिसिपेशन, विंडिकेशन। फ्रीडम मतलब होता है आज़ादी, फ्रीडम मतलब होता है आज़ादी। इमेंसिपेशन मतलब होता है मुक्ति, इमेंसिपिकेशन मतलब होता है मुक्ति। विंडिकेशन मतलब होता है स्थापना। इसका जो एग्जाम्पल है वो है हिज फियर वाज द फैटर प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम गोइंग आफ्टर हिज ड्रीम। इसका मतलब उनका डर, फियर मतलब होता है डर, उनका डर उन्हें सपने के पीछे जाने से रोक रहा था। फियर मतलब होता है डर। फैटर मतलब यहाँ है रोकना, प्रिवेंट मतलब यहाँ पर है रोकना। और आफ्टर हिज ड्रीम मतलब है सपने के पीछे जाने से। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंजी। फ्रेंजी वर्ड यूज़ होता है नाउन के फॉर्म में, जिसका मतलब होता है आवेश या पागलपन। इंग्लिश मीनिंग है इसका ए स्टेट ऑफ वाइल्डली स्टिमुलेटेड एक्टिविटी और इमोशन।
मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें आदमी पागलपन तरीके से कोई एक्टिविटी करे या पागलपन तरीके से कोई इमोशन करे। इसका जो सिनोनिम्स हैं वो है इंसैनिटी, मेनिया या डेलीरियम। इंसैनिटी मतलब होता है पागलपन, मेनिया मतलब होता है सनक, डेलीरियम मतलब होता है प्रलाप। प्रलाप प्रलाप मतलब कोई चीज़ पागलपन से या पागलों की तरह ऊंची ऊंची बोलना, इसे कहते हैं प्रलाप। इसका एंटोनिम सेंस के काल्मनेस, सेरेनिटी, क्वाइट्यूड, स्टिलनेस। काल्मनेस मतलब होता है शांति, कामनेस मतलब होता है शांति, सेरेनिटी मतलब भी होता है शांति, क्वाइट्यूड मतलब होता है संतोष या सुख, संतोष, संतोष या सुख। स्टिलनेस मतलब होता है स्थिरता, स्टिलनेस मतलब होता है स्थिरता। इसका जो एग्जांपल है वो है डिस्ट्रॉट बाय द डेथ ऑफ हिज वाइफ। डिस्ट्रॉट मतलब यहाँ होता है व्याकुल। डिस्ट्रॉट बाय द डेथ ऑफ हिज वाइफ द मैन अटैक्ड द थीव्स इन ए फ्रेंजी। मतलब कि अपनी पत्नी की मौत से व्याकुल व्यक्ति ने एक पागलपन से या पागलपन की तरह पागलपन में चोरों पर हमला कर दिया। अपनी पत्नी की मौत से व्याकुल व्यक्ति ने पागलपन तरीके से चोरों पर हमला कर दिया। डिस्टॉर्ट मतलब यहाँ होता है व्याकुल, व्याकुल। तो ये थे आज के 5 वर्ड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।